मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं PTV 9 न्यूज। आज हम आपके सामने हाजिर है एक नई खबर को लेकर और खबर नाला सोपारा के चीटर बिल्डरों से जुड़ी हुई है। एक बिल्डर ने बड़ी चीटिंग की है। 10 लाख रुपए से ज्यादा इनसे पैसा लिया गया है और लगभग 7-8 साल हो गया है। पैसे के बदले में जो 10 लाख रुपए 10.5 लाख रुपए लिया गया था, उसके बदले में 4 रूम और एक दुकान देने का इन्हें वादा किया गया था। लेकिन वो 4 रूम और एक दुकान उन्हें 7 साल के दरमियान में कभी नहीं मिले और इनका पैसा जब इन्होंने मांगने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा दबाव के बाद में इन्हें कुछ चेक दिए गए। वो चेक लगभग 5 लाख रुपए के थे। वो 5 लाख रुपए के चेक पूरी तरीके से बाउंस हो गए। आखिरकार मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में थोराट साहब के जरिए इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की गई। उनके माध्यम से 2 रूम इनको लिखकर देने की बात थी और बाकी के जो 2 रूम और एक गाला था वो बाद में उसको लिखने की बात कही गई कि वो हम ये 2 रूम अभी दे देते हैं और 2 रूम और एक गाला हम इनको बाद में दे देंगे। उसी की जानकारी आज पूरी हम फारूकी साहब उनसे लेंगे जिनके साथ में ये घटना घटित हुई है और इनके साथ में किस बिल्डर ने चीटिंग किया है और कितने साल पहले किया है और कितने का मामला हुआ, पूरी जानकारी फारूकी साहब से लेंगे। जनाब, आपका नाम बता दीजिए। फजलुल्लाह फारूकी है। तो आपके साथ में जो 10-10.5 लाख रुपए का मामला आप बोल रहे हैं, किस टाइम की बात थी? ये 11 तारीख दूसरा महीना और 2015 का वाकया, जब मैंने इनको चेक दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का, और बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक उस पे जो इन्होंने स्लिप दी है उस पे लिखा हुआ है कि हम 1 गाला और 4 रूम देंगे। वो आप देख सकते हैं, अगर चाहे तो हम उसको दिखा देंगे। ये जो 4 रूम और एक गाला देने की आपको बात की गई थी, वो कौन सा बिल्डर था, किसने किया था? ये इनका नाम रशीद वाजिद शेख है। ये हमारी दुकान में भाड़े पे रहते हैं और हमसे इनसे ताल्लुकात हो गए थे और इन्होंने कहा कि मैं बिल्डर लाइन में हूँ, आपको बहुत फायदा कराऊंगा, कम से कम 2-3 गुना फायदा हो जाएगा, दूसरे बिजनेस में कहीं लगाएंगे तो उससे बेहतर आप हमसे जगह ले लीजिए, हम आपको बिल्डिंग में जगह देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो लिखा पढ़ी करके उसकी रसीद मेरे पास मौजूद है। 1 गाला और 4 रूम का सौदा हुआ और मैंने उनको 10 लाख कैश, 10 लाख चेक और 50,000 जो है कैश दिया, मगर वो मुझे 7-8 साल हो गया, आज तक वो चीज मिली नहीं। थोराट साहब के जरिए आपको जो है ना 2 रूम लिखकर दिए गए थे, वो क्या माजरा? जी हाँ, थोराट साहब ने कहा ये मामला सिविल का है, ये फौजदारी का नहीं है कि मैं लाठी डंडा चलाऊं वो करूंगी। तो अगर आप दोनों बाहर कंप्रोमाइज कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने रशीद से बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं आपको इतना बरस पैसा इस्तेमाल किया हूँ, उसके एवज हम 2 रूम दिए देते हैं और बाकी जो आपका बचता है जो रिटेन में है वो हम आपको बाद में देंगे जब हमारी जगह खाली हो जाएगी। तो ये गाला और 4 रूम हमारा बैलेंस होता है, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन 2 रूम जो आपको दिए है उसने और पेपर भी बना कर दिया, उसका आपने पोजीशन लिया? जी हाँ, पेपर तो बना, मगर चूंकि अगर मैं ले लेता तो मुझको कह दे कि आपने तो कंप्रोमाइज कर लिया, ले लिया। तो वो बेनिफिट की जगह उन्होंने दिया जो 7-8 साल पैसा यूज किया। तो मैंने कहा मेरी वाइफ को लिख दो, उन्होंने मेरी वाइफ को लिखा, मुझे कुछ नहीं लिखा, मेरा पेपर वैसे ही है। थोराट साहब से बात हुई, मैंने कहा पेपर मैं तब दूंगा जब मेरा जो लिखा पड़ी है जितना जगह है वो जगह मिल जाए, मैं पेपर दे देता हूँ। उसीलिए मैं परेशान हूँ, मुझे वो चीज मिलना चाहिए। अभी जो 2 रूम आपको मिले हैं रशीद की तरफ से, वो प्रॉफिट के हिसाब से मिले हैं। बाकी का जो आपका 4 रूम और एक गाले का मामला है वो अभी बाकी का बना हुआ है। जो हाँ, वो इसीलिए तो मामला फंसा हुआ है ना। जो हमने रिटर्न में उनसे बात की है, हमको वो चाहिए। और वो जो 2 रूम उन्होंने दिया है मेरी वाइफ को, उन्होंने कई बरस 7-8 बरस उस पैसे से फायदा कमाया है, उसके बदले में उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी वाइफ को दे दो, वो बात अलग रहेगी, और जो रिटर्न में है जो हमको देना है वो हमको देना, तो वो बाकी है, जिस दिन दे देंगे हम उनको पेपर दे देंगे। मेरी अमानत मुझको चाहिए, जितने का मैं पैसा दिया हूँ। तो वो कहते हैं कि वो तो अगर आप बैलेंस से मिलाएंगे तो बैलेंस से बराबर हो गया, अब मैं आपको वाइफ को दे दिया तो वो खत्म हो गई कहानी, अब आप इधर मत दिखाई पड़ो। वो 5 रूम 4 रूम और एक गाला भूल जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि 10.5 लाख रुपया 7-8 साल पहले एक चीटर बिल्डर को दिया गया और उसने इनके साथ में ऐसी चीटिंग की
कि उनको 10 लाख के बदले में कोई चीज नहीं दी गई। जो 4 रूम गाले का उन्होंने रिसिप्ट पर लिख कर दिया था, वो लिख कर देने का सिर्फ रिसिप्ट के ऊपर ही रहा, उनको चीज पोजीशन में नहीं दी गई है। और इन्होंने वो सेटलमेंट 7 साल की पीरियड में जो उनका प्रॉफिट के तौर पे बना था वो उन्होंने 2 रूम लिख कर ले लिया, लेकिन 4 रूम और 1 गाला अभी भी इनका बाकी है। और उनका जो बिल्डर ने दिया हुआ था इनको डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी इन्हीं के पास में, अगर सेटलमेंट हुआ होता तो वो डॉक्यूमेंट्स ये पूरे उनको सबमिट कर दिए होते, लेकिन सारे के सारे पूरी पावती, पूरे चेक्स, पूरा एग्रीमेंट, सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं। इसका मतलब यही होता है कि उनका सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है। जो 2 रूम उन्होंने लिख कर दिए हैं वो 2 रूम सिर्फ उनके 7 साल के टाइम की प्रॉफिट है, बाकी के 2 रूम इनको देने चाहिए। बताइए सर अभी उनका क्या कहना है? जी वो तो कहते हैं कि मैंने 2 रूम दे दिया, आपकी कहानी खत्म हो गई, आप इधर नाला सुपारा में मत दिखाई दो, दुकान पे भी मत आना। वो मेरे दुकान में भाड़े पे है, लेकिन ये 2022 से आज 8वां महीना गुजर रहा है, 8 महीना गुजर गए, अभी तक उसने भाड़ा भी नहीं दिया है, भाड़ा भी नहीं देता है और दुकान में बैठा है, कहता है मैं खाली नहीं करूंगा ना भाड़ा दूंगा। और वो आप सब भूल जाइए, वो आपकी वाइफ को मैंने 2 रूम जो दे दिया तो बस वही सारी कहानी है। ये जो मैं लिख के दिया हूँ ये सब तुम ले जाके गटर में फेंक दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं बोल रहा, वो आपकी दुकान को कब्जे में करके बैठा हुआ है, दुकान खाली करने के लिए नहीं बोल रहा। कितना टाइम हो गया आपको उसको दुकान दिए हुए? जी ये तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। पिछले 2021 में अप्रैल में मैंने एग्रीमेंट किया था, 11 महीने पूरे हो गए, फरवरी में उसको खाली करना चाहिए था। उसको मैंने नोटिस भेजा, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम गाला खाली करो, लेकिन कहता है नहीं 2 रूम लो, पेपर सरेंडर करो, नहीं इधर दिखाई मत पड़ो, गाला भी भूल जाओ। और 65,000 डिपॉजिट तो जरूर दिया था, लेकिन वो डिपॉजिट कब का खत्म हो चुका है, डिपॉजिट भी खत्म हो चुका है। कम से कम लगभग 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बिल्डिंग का है, वो उनको देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया है। और फरवरी के बाद से जो भाड़ा करीब 5-6 महीने हो गए, इसका जोड़ो तो वो हम माइनस में है, हमारा पैसा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और वो रही बात हमारी जो लीगल, हमारा 1 गाला और 4 रूम है, वो हमारा वैसे ही है, हमारे पास पेपर है और हम उसको फाइट करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि नाला सोपारा में जहाँ बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं, लेकिन ज्यादातर बिल्डर इन नाला सोपारा के और दूसरे लोगों के और दूसरे बिल्डरों के, अच्छे बिल्डरों के नाम खराब करने के लिए ऐसी चीटिंग करते हैं। ऐसे केस बहुत सारे देखने को मिलते हैं जहाँ बिल्डरों ने धोखा देकर लोगों से पैसा उठाया है और उनको आज तक कोई चीज नहीं मिली है, कोई फ्लैट नहीं मिला है, कोई गाला नहीं मिला है। और ऐसा भी देखने को आया है नाला सोपारा एरिया के अंदर कि जिस फ्लैट को एक बार बेचने के बाद कई बार और दूसरे लोगों को भी बेच दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की तकलीफें, परेशानियां पैसा देने के बाद 7-7, 8-8 साल वो बिल्डर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में उनको वो चीज नहीं मिलती है। आखिरकार शासन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा हक हमको मिलना चाहिए। ऐसा ही ये मामला है, हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि इनका 10.5 लाख रुपया 7-8 साल पहले एक रशीद बिल्डर ने लिया है और इनको एक अच्छे सपने दिखाए कि इसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। इनके साथ में धोखा हुआ कि उस पर भरोसा करके इन्होंने 10.5 लाख रुपए दे दिया। वो ये सोचता है कि हमारा सेटलमेंट हो गया है, लेकिन सेटलमेंट जब होता है जब इनकी तरफ से उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट कर दिए जाएं। पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके पास में है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें शासन प्रशासन की तरफ से पूरी हेल्प मिले, मदद मिले। ऐसे चीटर बिल्डर जो लोगों के पैसे ले लेते हैं, लोगों के पैसे ऐंठ लेते हैं और उनको अच्छे सपने दिखा देते हैं कि हमको आपको इतने चीजें दे देंगे, इतना प्रॉफिट दिखा देंगे, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अब इनकी यही रिक्वेस्ट है कि ये शासन और प्रशासन से ये चाहते हैं कि इनको इनका हक मिले और अगर नहीं हुआ तो ये कोर्ट जाने की भी प्लानिंग किए हुए हैं। मैं सलीम शेख, PTV 9 न्यूज। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।